जर्मलाइन जीन थेरेपी होती है, उसमें भी हम डीएनए को ही एडिट करते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी अलग होता है। जिस तरीके से जर्मलाइन जीन थेरेपी हम देखते हैं, तो जो जीन थेरेपी होती है इसमें हम जो पर्टिकुलर वेक्टर के द्वारा डीएनए एडिटेड डीएनए है उसको बॉडी में इंसर्ट करते हैं। ये वेक्टर और कुछ नहीं होता है, जैसे कि वायरस हो गया, इस तरीके की चीज़ें होती है। वायरस एक तरीके का कैरियर होता है जीन्स का, तो इस वायरस से जो एडिटेड डीएनए है उसको अटैच कर दिया जाता है और ये वायरस है जो फिर हमारी जीन्स में जाता है और उनमें फिर चेंजेस लाता है। तो इस ये जीन एडिटिंग होती है, ये काफ़ी डेंजरस होती है, क्योंकि इसमें अभी भी हमको मास्टरी नहीं है, ये अभी भी डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें कोई कंट्रोल नहीं है कि वायरस किस तरीके से डीएनए को ले जाएगा, एडिट करेगा। सो ये जर्मलाइन जीन थेरेपी होती है। जर्मलाइन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि स्पर्म और एग से है, यानी कि जो जर्मलाइन सेल्स में एडिटिंग होगी तो ये फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ये सिर्फ बॉडी में नहीं जाएगा। जबकि जो ये जीनोम सीक्वेंसिंग थी वो हम सिर्फ बॉडी में ही हम चेंजेस ला रहे थे, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल ही पैदा होती। सो जीन थेरेपी के कुछ यूजेज भी हैं, जैसे कि ये जेनेटिक एडिटिंग करके हम जो डिजीज़ है, जो हेरिडेटरी डिजीज़ है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। सो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन इसका नुकसान ज़्यादा है, इस वजह से ये इलीगल है। क्योंकि जिस तरीके से इस केस में हुआ, हमारी बात मानो मैन, हमारी बात मानो। अपने बच्चे को हवेली में पैदा मत करो मैन, मत करो। हम तुमको पहले ही बोला था मैन, बच्चे को इस मनहूस हवेली में पैदा मत होने देना, पर तुम हमारा बात नहीं माना। ओह गॉड, आखिर शैतान को जिंदा कर ही दिया तुम। सो इस केस में लास्ट टाइम पे जो डिलीवरी थी वो भूतिया हवेली में करवाई गई थी, और भूतिया हवेली में जब डिलीवरी करवाई गई थी तो भूत ने लास्ट टाइम पे जर्मलाइन जीन थेरेपी कर दी। सो बच्चा इसके जैसा पैदा होने वाला था, लेकिन भूत ने जीन थेरेपी करने के बाद में वो जो बच्चा है वो भूत जैसा पैदा हो गया। हालांकि ये मूवी है तो इसमें इतना कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो जीन थेरेपी होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता है। इस वजह से उस टाइम पे हम जीन थेरेपी कर सकते हैं, ना कि फैटल स्टेज या डेवलप्ड स्टेज में। हालांकि ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ सकती है जिसमें हम फैटल स्टेज में या उसके बाद में भी जीन थेरेपी कर पाएँ। सो हमारे क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे एम्ब्रियोनिक की जगह फैटल स्टेज भी होता और यहाँ पे लिखा होता कैन बी, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही होता। इसके आगे हम देखते हैं ह्यूमन एनिमल काइमेरा। सो ह्यूमन एनिमल काइमेरा और कुछ नहीं होता है, यही होता है, यानी कि एक ही बॉडी में ह्यूमन और एनिमल दोनों के जो सिम्टम पाए जाते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसी को ह्यूमन एनिमल काइमेरा बोलते हैं। साइंस अब इस टर्मिनोलॉजी को इवॉल्व कर रही है। हमको तो हज़ारों सालों से पता है ये बात कि किस तरीके से एक ही पर्सन में ह्यूमन और एनिमल होता है। सो इस एक्सपेरिमेंट में जो थर्ड स्टेटमेंट था उसमें ये पिग में ह्यूमन के प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल डाले जा रहे थे, ये शायद पिगमैन को डेवलप करना चाह रहे होंगे। सो इस तरीके से हमारी जो प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप होती हैं। वो जो सेल्स हैं वो किसी भी बॉडी पार्ट को फॉर्म कर सकती हैं। सो वो पिग की एम्ब्रियो में डाले जाते हैं। सो ये भी अभी रिसर्च चल रही है, देखते हैं कि वो कितना डेवलपमेंट हो पाता है इस टेक्नोलॉजी में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।